एक नंबर सवाल है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है और पूछ भी सकता है। तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, छापखाना का आविष्कार किसने किया। छापाखाना का आविष्कार किसने किया। तो जो छापखाना होता है उसका आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया। तो भारत में जो पहला छापखाना था वह पुर्तगालियों ने लगाया था, पहला छापखाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया। तो गोवा में खोला गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ। तो यह अक्षरों की छाप बनाने से हुआ आरंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है, जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई। जापान में जो छपाई की तकनीक थी वो किनके द्वारा लाई गई थी। तो चीनी बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा लाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, आप लोग इसे याद कर ले। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ए नंबर टिक लगा लीजिए। 11 नंबर सवाल है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। वर्तमान में उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है यहाँ से लोहे का निर्यात किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो इनमें से जो अभ्रक है वह लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो वह है एंड्रीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वह है काली मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है।
तो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न बोर्ड मॉडल का है, आप लोग इसे याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार सवाल पूछता है। तो निम्न राज्यों में से बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, बिहार में जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी तो 1907 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। उस टाइम जो जमशेदपुर था, अभी वर्तमान में जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, लेकिन सन 2000 से पहले झारखंड बिहार का हिस्सा था। इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी तो 1907 में हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। 24 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। निम्न देशों में से जो अमेरिका है वो एक विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो बिहार में निम्न में से खाद्य फसलें एवं व्यावसायिक फसलें दोनों फसलों का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो निम्न क्षेत्रों में से जो कृषि क्षेत्र है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 27 नंबर सवाल है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। तो आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार, आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र का ही अंग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का गठन सन 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें से चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी ये तीनों जो है वह राज्य है। तो चंडीगढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 31 नंबर सवाल है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से जो केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है वो है मिजोरम। मिजोरम एक स्टेट है, बाकी ये तीनों यूनियन टेरेटरी है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, मिजोरम एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। 32 नंबर सवाल है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। तो बिहार में पंचायती राज का जो स्वरूप है वह त्रिस्तरीय है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। तो वह है लोकसभा के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, भारतीय शासन प्रणाली है। तो जो भारतीय शासन प्रणाली है वह एक संघात्मक है। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर, भारतीय शासन प्रणाली एक संघात्मक प्रणाली है। 36 नंबर सवाल है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है 543। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। ये प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा। 37 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है आपका, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो भूकंप का मापन रिएक्टर स्केल के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न दिया है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपदा से भी 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनमें से जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो है आतंकवाद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर सवाल है, बिहार में भूकंप कब आया था। ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है। तो बिहार में भूकंप जो आया था सन 1934 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।